माताएं सिंदूर लगाती हैं, इससे पति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसकी दीर्घायु के लिए सब होता है। चंदन तिलक लगाने से भगवान के चरणों में प्रीति जुड़ती है, मन को शांति तो मिलती है, ईश्वर के चरणों में प्रीति का तार जुड़ता है। आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, रोज रोली चंदन तिलक जो आप लगा सकते हैं, अपनी गुरु परंपरा के अनुसार लगाइए, अपने इष्ट के अनुसार लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। बच्चे भी स्कूल कॉलेज कंपनी फैक्ट्री जाते हैं, उनके माथे पर लगाइए। मैंने ऐसे ऐसे अधिकारी अफसरों को देखा है, डीजी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, कलेक्टर हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। मैंने देखा है जब वो घर से निकलते हैं अपने काम धाम के लिए, उनके माथे पर चंदन तिलक होता है। हम भारतीय सनातन हिंदुओं की ये एक परंपरा है, चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। चंदन पापों का नाश करता है, आपत्तियों का हरण करता है, और सबसे आनंद की बात है कि भगवान के चरणों में बैठने को जगह देता है। इसलिए आपके घर में ये परंपराएं जिंदी रहनी चाहिए। देखो आपके जिनके भाल पर चंदन तिलक लगे हुए हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको ही देख रहा हूँ, यहाँ से आपके माथे पर तिलक लगा है, चंदन लगा हुआ है, कितने मलूक लग रहे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं फोटो खींच लेता। और भी कुछ मुंडियाँ दिख रही हैं हमें। माथे पर चंदन रोली तिलक होना चाहिए, कंठ में तुलसी रुद्राक्ष। पूजा में ढीले वस्त्र पहना कर, पूजा में जिसमें पूरा बदन शरीर ढका हुआ हो, सिर के ऊपर वस्त्र ओढ़ करके रख करके आप जप कीजिए, पूजन कीजिए, भगवान को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। शांति मीन्स सहन शक्ति। जीवन जीने के लिए हमारे पास सहन शक्ति, आत्मबल, ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो क्या सुंदर बात कही है इसमें ग्रंथ में। इसमें का ये रुद्राक्ष धरा लोके जटा धारिण एवै ते सर्वे परिहर्तव्यानानि तव्या कदाचन। अब आप मेरी बात का एक बात विश्वास कर लें तो मैं आपको बोल दूं, इसमें वर्णन है कि जो नारी अपने केसों को कटाती नहीं है, देवता उसको प्रणाम करते हैं, देवता उसको वंदन करते हैं। संस्कृत में केस का अर्थ है का प्लस ईश केस। का माने ब्रह्मा, ईश माने शिव। जिस नारी के केसों में विधाता ब्रह्मा और महादेव दोनों विराजित हैं, इसलिए इसको केस कहते हैं। एक बार फिर कहूँगा, जो नारी अपने बालों को कटाती नहीं है, देवता उस नारी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र जितने अच्छे लगते हैं, नारी के मस्तिष्क पर केस भी उतने ही अच्छे लगते हैं, उतने ही मलुक लगते हैं, उतने ही बढ़िया लगते हैं। आज की फैशन तो पूछिए ही मत। नारी के इन केसों का अपमान नहीं होना चाहिए। पहले मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, अब तो बहुत छोटे हो गए हैं। तो मुझे कभी किसी ने पूछा कि आपने अपने इतने बड़े बड़े बाल क्यों कर लिए, यहाँ तक आते थे कंधे तक। मैंने कहा कि इन बहनों ने बालों को कटाना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने इनको रख लिया है, बेचारों को कहीं तो सम्मान मिले। आज फरीदाबाद की इस पवित्र व्यासपीठ की मेरी इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। जिस नारी की चोटी लंबी होती है उसे माता सवरी कहते हैं। जो सवरी बन करके जिंदगी जिए, प्रभु राम उसका जूठा खाने के लिए तरस जाते हैं, उसका बेर खा गए। हैप्पी कट तो लंका की सुपर्णखा थी, हैप्पी कट थी बिल्कुल। नाखून थे लंबे लंबे, नाम ही सुपर्णखा, सुपड़ा जैसे नाखून। मुझे पाम छुआने में बड़ा भय लगता है, क्योंकि इन माताओं के नाखून इतने लंबे लंबे हैं, फुट भरे। हाँ, कहीं पाम घायल ना, मेरे पाम उंगलियां घायल पड़ी है। ये मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी उंगलियां घायल पड़ी हैं माताओं के नाखूनों के द्वारा। अरे खून के फुहारे छूटे उंगलियों में। वो धक्का मुक्की भीड़ तो इतनी होती है, पाम छूने के लंबे लंबे, बिल्कुल बिल्कुल तलवार जैसे नाखून। संस्कार तो यह है, आपके उंगलियों के चमड़े के ऊपर नाखून नहीं जाना चाहिए, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष। जो इसको पोटुआ कहते हैं, ये है पोटुआ। इस पोटू के ऊपर नहीं नाखून निकलना चाहिए। बड़ा नाखून हमारी मस्तिष्क शक्ति को कम करता है, माथे की ताकत को कम करता है नाखून बड़ा। पहले पहले महात्मा लोग इतना बाल जटाएं सब रखा करके रखते। बालों को बड़ा करने से, केसों को लंबा करने से सोचने की ताकत बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। इन सब चीज़ों के अपने एक सिद्धांत है
किसी मैंने बेटी को कहा, बेटा तुम बहुत बाल कटाते हो। कहते मम्मी जबरदस्ती से काट देती है। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ब्राह्मण के हाथ में शास्त्र जितने अच्छे लगते हैं, नारी के सिर के ऊपर केस भी उतने ही अच्छे लगते हैं, उतने ही बढ़िया। और हमारी शास्त्रीय परंपरा में, सनातनी परंपरा में इन चीजों को बड़ा महत्व दिया गया। आरती के समय, भोजन बनाते समय, भोजन परोसते समय, किसी को प्रणाम करते समय सिर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए, पल्लू होना चाहिए। भगवान की आरती कर रहे हों तब, किसी को प्रणाम कर रहे हों तब, किसी को भोजन परोस रहे हों तब, भोजन बना रहे हों तब, चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हों तब, कन्या का कन्यादान कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं, कोई शुभ कर्म कर रहे हैं, सिर के ऊपर पल्लू।